हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे साथी? एक बार फटाफट से जुड़िए और कंफर्म करिए कि मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर आप सभी तक पहुंच पा रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सभी साथी फटाफट से बताएंगे एक बार भाई। सब कुछ बढ़िया है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं? चलिए, तो कल जो हमने स्टार्ट किया था, एक दो सवाल और कर लेते हैं वैसे ही, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे उसके बाद जो है कुछ बच्चे प्रोबेबिलिटी के लिए कह रहे थे, प्रोबेबिलिटी करवा देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे और कर लेते हैं। ठीक, चलिए, बहुत बड़े भाई, स्टार्ट करते हैं। आप आंसर्स बताएंगे। देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको एक बार पढ़िए और बताने की कोशिश करिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। कल की क्लास जो है पायल, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उसके अंदर, तो वो सैटरडे को फिर से करा दी जाएगी आपको, है ना। इधर भी बारिश हुई आज। कहाँ बारिश हो गई यार, यहाँ तो गर्मी इतनी पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी, इधर बहुत धूप है यार सुबह से ही। ये तरफ की जगह जगह बताया करो, थोड़ा हमें सुकून मिल जाए कि शायद आसपास ही कहीं बारिश हो रही हो, तो हो सकता है कि ठंडी हवाएं तो आ ही जाएंगी कम से कम। न्यू बैच स्टार्ट होगा, उसका बता दिया जाएगा बेटा। बोलो, फटाफट से बोलते जाओ। एसी में वो सुकून नहीं है बेटा, एसी तो चल ही रही है। जो नेचुरल बारिश के बाद जो ठंडा मौसम होता है, वो जो हवाएं चलती हैं, वो एसी कभी उसकी तुलना नहीं कर सकती है। प्रकृति की तुलना कृत्रिम वस्तुएं कभी भी नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको बेटा, पहचान है आपको, इसका मतलब। भाई, ये सारी जानकारियां ग्रुप में मिलती रहेंगी, ग्रुप ज्वाइन करके रखना। 3 अंक वाली संख्याओं ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए का योगफल है ना, ये संख्याएं जैसे ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ऐसे करके वो कह रहा है इनका योगफल किससे विभाज्य नहीं है। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा होगा जिससे विभाज्य नहीं होगा। अगर इसको लेके आपको दिक्कत है ना भाई, तो एक इनकी जगह पर नंबर भी मान के रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं ए को 1, बी को 2 और इसको 3, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 2 3 1। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा नंबर हो जाएगा 3 1 2। और इनका योगफल तो ये 6, ये भी 6 और ये भी 6। एक केस हमने ये लेके चला। इसी को हम देख लेते हैं किससे डिवाइड नहीं है। तो भाई सेम डिजिट आने, सेम डिजिट है, 3 से तो डिवाइड हो गया। क्या a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड नहीं है? a प्लस बी प्लस सी 6 हो रहा, 6 से भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। क्या 37 से डिवाइड नहीं है? 37 से डिवाइड होता है। देखो 37 का डिविजिबिलिटी नियम ध्यान रखना, कोई भी नंबर सेम रिपीट हो रहा हो, अगर कोई भी नंबर कैसे रिपीट हो रहा है? सेम एज इट इज, तो वो जो है डिवाइड होगा ही होगा। जैसे मैं लिख दूं ए ए ए 3 बार होना चाहिए, लेकिन तो वो नंबर 100% 37 से डिवाइड हो जाएगा, तो इससे भी डिवाइड होगा। इसका मतलब 31। 31 का डिविजिबिलिटी नियम वैसे भी कुछ नहीं होता है, इसीलिए आंसर जो होगा इसका बेटा वो क्या होगा? 31। मेरे घर में हर रूम में एसी है, बट मेरी छत पे ही सोता हूँ। हाँ ठीक ही है, वैसे तो छत पे भी सोना, लेकिन वो भी नुकसान करता है बेटा कुछ टाइम बाद। ठीक है, हाँ जी, एकदम ठीक आंसर कर रहे थे आप। 31 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, और थोड़ा सा लॉजिकल सवाल देखते हैं भाई, ये भी सवाल बहुत प्यारा है, एक बार इसको देखना।
हाँ जी भैया, एक बार फटाफट से आंसर बता के दो, थोड़ा सा सोच के, है ना, हल्का सा दिमाग से सोच के फिर आंसर करना है, जल्दबाजी में नहीं। एक्स एक्स वाई एक्स एक्स के रूप में नंबर है 5 अंकों का, तो ये जो है 33 से विभाजित होगा, तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? पांच आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे 3 आंसर कर रहे हैं। चलो समझो, देखो 33 33 का मतलब हुआ कि नंबर 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तभी पॉसिबल है कि वो 33 से डिवाइड हो जाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर समझ पा रहे हैं बेटा? ये बात आप समझे? ठीक है जी। चलिए, सर जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, वो इसलिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है ना। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आप पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो, और कोई रीजन नहीं है, आपका इंटरेस्ट कहीं और होगा। तो ये नंबर है बेटा, इस नंबर में हमें दिखाई दे रहा है कि x x y x x, यानी कि आप अच्छे से देख सकते हैं कि 4 अंक एक जैसे हैं और y यहां पर है, और हम 11 के नियम की बात करें तो अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ना पड़ता है इसमें। तो अल्टरनेट डिजिट्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स, और यहां x और x। तो मुझे आप बताओ कि ऊपर तो हो रहा है 2x प्लस वाई और नीचे हो रहा है कितना, 2x। तो क्या ये बात बराबर हो सकती कभी भी? बताओ, क्या 2x प्लस वाई बराबर 2x आ सकता है? फटाफट से बोल दो भाई। भाई 11 का भाग तो तभी जाएगा जब ये बराबर हो जाए, या 11 का डिफरेंस हो। 11 का डिफरेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि अंक 9 तक ही होते हैं, 9 से बड़ा तो कोई अंक होता नहीं। तो मुझे बता दो, क्या ये पॉसिबल है? एक भी जगह पॉसिबल हो सकता है क्या? और अगर एक भी पॉसिबल नहीं होगा फिर तो कोई संख्या नहीं बनेगी। अगर आपने पॉसिबल कर लिया तो संख्या बन सकती है। लोकेश दास कह रहे हैं पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल बताइए सर? क्लास का पार्ट 1 है। समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो आप? बहुत बढ़िया, लोकेश ने एकदम करेक्ट आंसर किया भाई, पॉसिबल है। और वो पॉसिबिलिटी तब है जब इसकी जगह पे 0 फिक्स कर दिया जाए। भाई y का मान अगर 0 हो जाएगा तो 2x प्लस 0 तो 2x ही रहना है। बात सही है नहीं है? यानी y बराबर अगर 0 रखा जाए तो संख्याएं बनाई तो जरूर जा सकती हैं। अच्छा जी, 11 के लिए तो हमें बस ये करना था कि ये 0 हो जाए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 3 के बारे में सोचना है। तो 3 के बारे में सभी अंकों को जोड़ा जाता है। अब सभी अंकों को जोड़ूंगा, 3 के लिए, ये 11 के लिए कंडीशन बनानी थी, अब 3 के लिए क्या अंकों को जोड़ना है। अंकों को जब मैं जोड़ रहा हूं तो ये हो रहा है 4x प्लस वाई, और y तो 0 ही है, इसका तो सोचना ही नहीं है। अब मैं यहां x के स्थान पर क्या क्या अंक ले सकता हूं जिससे कि 3 का मल्टीपल बन जाए। जितने आपने 3 के मल्टीपल बना लिए उतनी ही संख्या बन जाएंगी। x के स्थान पर 1 लेंगे तो 4 होगा, 4 में भाग नहीं जाता। x के स्थान पर 2 ले लूं तो 8 हो जाएगा, नहीं बनी बात। x के स्थान पर अगर मैंने 3 ले लिया, x के स्थान पर क्या ले लूं, 3, तो बेटा ये 12 हो जाएगा, और 12 में 3 का भाग जाता है, एक संख्या तो बन गई। 4 पे नहीं बनेगी, 5 पे नहीं बनेगी, 6 पे फिर बन जाएगी। 6 ले लूं तो भी बन जाएगी, है ना भाई, क्योंकि 24 हो जाएगा, और फिर 9 पे भी बन जाएगी। तो बेटा ये 3 संख्याएं ऐसी पॉसिबल हो सकती है। हाउ मेनी नंबर्स? 3। 5 जो बच्चे आंसर कर रहे थे वो ठीक नहीं है, 3 ही पॉसिबल हो सकते हैं। 3 आंसर्स ऐसे, 3 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं। और वो संख्याएं भी लिख सकते हो आप एक बार को। एक तो ये संख्या हो सकती है, एक ये संख्या हो सकती है, एक बेटा ये संख्या हो सकती है।
इन 3 संख्याओं के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं होगी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है भैया, बढ़िया सवाल था, अच्छा लॉजिकल सवाल था, है ना। ऐसे सवाल जब आते हैं तो ये बड़े बेहतरीन सवाल होते हैं। अच्छा, एक डिविजिबिलिटी की बात और ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, और वो ये है यहाँ पे देखो ना, फॉर्मूला बेस्ड कुछ चीजें होती हैं। सर मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल कर देंगे, हमारे बस में होगी तो। अगर हमारे बस में होगा तो जरूर कर देंगे, ठीक है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा डिविजिबल होता है, ठीक है भैया। किससे डिविजिबल होता है? तो ये डिविजिबल होता है मेरे प्यारे बच्चे ए प्लस बी से। हमेशा पूरा भाग चला जाएगा इसमें, लेकिन पावर जो है ना, जो एन, ये एन जो है वो ऑड होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ही सेम चीज आप कह सकते हैं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा किससे? ए माइनस बी से। और यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, यहाँ पर भी एन कैसा हो जाना चाहिए? ऑड हो जाना चाहिए, विषम हो जाना चाहिए। एन जो है बेटा वो क्या होना चाहिए? विषम। बात क्लियर? बोलो जल्दी से, बोलो फटाफट से। हाँ जी कबूतरों, बोलो। याद रहेगी ये वाली बात या नहीं रह पाएगी? हाँ जी भैया, बात एकदम क्लियर है कि नहीं है यार? बेटा वो सैटरडे को मिलेगी। ठीक है, हाउ पॉसिबल ए फर्स्ट ब्रैकेट नॉट यूज। कबूतर अंग्रेजी में मत बोल जब तुझे बोलनी नहीं आ रही तो, ब्रैकेट से फर्क पड़ेगा भी नहीं, ठीक है कबूतर। सर मैंने महापैक लिया था, उसमें पहले बैच में शो हो रहे थे पर अब नहीं दिख रहे हैं। वैलिडिटी तो समाप्त नहीं हो गई है आपकी। और एक कंडीशन और भाई, अगर कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये दोनों से भी डिवाइड हो सकता है, ए प्लस बी से भी और ए माइनस बी से भी, दोनों से डिवाइड हो सकता है बेटा। अब इसकी कंडीशन क्या है कि एन फिर क्या होनी चाहिए? इवन। ठीक है, तीन ही केस ध्यान रखने हैं आपको, और इसी पे बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस इन पे बेस्ड जो है वो देख लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी के भी सवाल मैं ज्यादातर देखता नहीं हूं, आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हो तो जरूर कर लेंगे इसको, है ना। चलिए जी, पहला सवाल है, इसका आंसर बताइए। बोले, ये जो महापैक वाला जो बच्चा है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार, नो सर, एक बार डीएम कर दो टेलीग्राम पे, वहां मैं देख लेता हूँ, ठीक है। क्लास के बाद बात कर लूंगा, आप एक बार वहां डीएम कर दो, मुझे ध्यान रहेगा फिर इश्यूज जो है तुम्हारे।
आउट ऑफ सिलेबस डाउट है तो बेटा टेलीग्राम पर पूछा करो, फिर यहाँ क्यों पूछ रहे हो। रोहित क्या हो गया बेटा, पागल हो गया क्या रोहित? है भाई रोहित, क्या हो गया तुझे? अगर आउट ऑफ सिलेबस है मैथ्स भाई अंकुर शर्मा। चलिए जी, देखिए अभी मैंने क्या कंडीशन बताई थी, प्लस है ना, तो पहली बात तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 68 की पावर n प्लस 1 की पावर n, क्योंकि एक पे तो कितनी पावर निकाल दो चेंज तो होता नहीं। ठीक है विवेक, बहुत बड़े, तुमको दोनों को ब्लॉक करता हूं भाई, एक काम कर देता हूं ना। तुझे किसने अधिकार दे दिया इस तरीके से बोलने का, ये बता। है बिल्कुल ही पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत के नहीं हो? भाई तुझको क्या अधिकार है इस तरीके से मैसेज करने का, ये बता। सुन रहा हूं रोहित, बता जल्दी से क्या कह रहा है। तो ये वाला नंबर डिवाइड हो सकता है, किससे डिवाइड हो सकता है भैया? तो ये नंबर a प्लस बी से डिवाइड हो सकता है। a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, 68 और 1 69, 68 प्लस 1 69 से डिवाइड हो जाएगा, 69 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन केस वही है, ये तभी पॉसिबल है जब n क्या हो, n अगर ऑड है तो, n अगर ऑड है तभी पॉसिबल है। अब 69 से डिवाइड होगा तो 100% 23 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 23 जो है वो 69 का ही क्या है, फैक्टर है। अगर किसी संख्या में 69 का डिवाइड जा पा रहा है तो 100% उस संख्या में 23 का भी डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कब हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, जब n के स्थान पर क्या हो, एक ऑड नंबर हो। बट्टे में बट्टे वाला सवाल, ठीक है भैया करा दूं, आज करा दूंगा बट्टे में बट्टे वाला सवाल। ठीक है वो बंद हो गए बेटा अब आने, वैसे तो तुझे सही बताऊं। समझा बेटा? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये देखो भाई, ये वाला सवाल बताना आपको। प्रणाम मेरे भाई, अभी तक आपका आया नहीं बेटा डीएम, फिर क्लास के बाद मुझे ध्यान भी नहीं रहेगा। कल का क्लास सैटरडे को दिखेगा बेटा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ऋषि। गुरुजी आपका न्यू, यार तुम कितनी बार बोला मेरे भाई, न्यू बैच जो स्टार्ट होगा उसको मैं आपको ग्रुप में ही तो जानकारी दे पाऊंगा ना, स्टार्टिंग से ही। आप ग्रुप में ज्वाइन हुए हो या नहीं हुए हो, पहले ये बताओ, क्योंकि अब लास्ट आ चुका है तो आपको ग्रुप तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वहां ज्वाइन हो जाइए, वहां पे जैसे स्टार्ट होगा तब मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, इनमें बताओ क्या आंसर सही है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, अभी इसको होल्ड मारो, मुझे पहले वाले के बारे में बताओ, पहले वाले के बारे में कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये 5 से विभाजित करना है, 5 से,
5 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये बात सही है या नहीं है? आज से स्टार्ट किए हैं बेटा, अब तो खत्म ही होने वाला है, एक ही क्लास और बची है। अलग अलग टाइमिंग्स पे अभी बैचेस चल रहे हैं, अगर आपके पास महापैक वगैरह है तो वो मैं बता दूंगा आपको, फिर वही सेम ही है भाई, वहां पे ग्रुप में जाके कमेंट कर देना एक बार, मैं आपको डीएम करके आंसर कर दूंगा उसका, ठीक है? किस बैच के लिए आप पढ़ना चाहते हैं? चलिए जी, पहले वाले की बात करूं अगर, तो क्या पहला वाला सही है? तो भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 की पावर 99 ऑड पावर है, 2 की पावर 99, 3 की पावर 99, 4 की पावर 99 और 5 की पावर 99। अगर मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है तो देखो ये वाला नंबर तो डिवाइड हो जाएगा, इसका तो सोचना ही नहीं 5 से। ये वाला जो नंबर है तो डिवाइड हो ही जाएगा, है ना? अब बात आती है नियम वाली। तो बेटा आप मुझे बताओ कि इस संख्या को और इसको एक साथ कंसीडर करो, तो 1 की पावर 99, 4 की पावर 99, तो ये a प्लस बी यहाँ पर 1 और 4 5 हो जाएगा, तो इसमें भाग चला जाएगा मिलके, और यहां चला गया तो फिर ऐसे ये भी a प्लस बी, ये भी 5 हो रहा है, इसमें भी भाग चला जाएगा। यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि 5 से संख्या डिवाइड हो रही है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी पहली वाली बात एकदम करेक्ट है, पहली वाली जो बात है वो एकदम करेक्ट है। अब आता है ये कि क्या 31 की पावर 11 17 की पावर 14 से बड़ा है? तो इसको चेक करते हैं भाई, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। 31 की पावर 11 और एक तरफ है 17 की पावर 14। अब इतनी बड़ी संख्याएं हैं कि इतनी बड़ी संख्याओं को वैसे तो सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल है ना? आप जान ही रहे कि इसको बहुत मुश्किल से सॉल्व किया जा सकता है। सही बात है या नहीं है भाई? है ना? इस सवाल का आंसर किसी ने किया हो तो मुझे बताओ, मैं फिर से आपको इसके लिए 30 सेकंड देता हूं। इसको जो भी बता देगा उसको 2 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा बेटा मेरी तरफ से, समझे बेटा? फटाफट से बताओ। 30 सेकंड का टाइम दिया मैंने। हाँ जी बेटा। कर पाए हो या नहीं ये बता दो मुझे। चलो इसके वैसे तो देखो कई सारे तरीके हैं, मैं चाहता था आप एक बार कोशिश करें, है ना? मैं इसको दूसरे पेज पे एक्सप्लेन करता हूं आपको अच्छे से। 31 की पावर 11 है और 17 की पावर 14 है, ठीक है जी? मुझे एक बात बताओ, 31 की जगह अगर मैं 34 कर दूं, 34 की पावर 11 और यहां 17 की पावर 14 कर दूं, ठीक है? तो क्योंकि 31 की पावर 11 34 की पावर 11, ये वाला नंबर तो इससे बड़ा ही है। अगर ये नंबर बड़ा है और ये भी छोटा निकले उससे, तो डेफिनेटली वो भी छोटा ही निकलेगा, है ना? तो इसमें हम थोड़ा सा
बेटा मैंने नेम बताया ना, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, इस नाम से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं पहले इससे कंपेयर करके देखता हूं, क्योंकि यहां अगर कंपैरिजन बैठ गया तो ये तो सीधे स्ट्रेट अवे बैठ ही जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका यह है कि 17 का भाग 31 में लगभग 1.8 बार जाएगा, वो भी एक तरीका है। ठीक है, चलिए तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 17 गुणा 2 34 को, 17 गुणा 2 लिख सकते हैं 34 को, तो 17 की पावर 11 और यहां पर 2 की पावर 11 ऐसे करके लिख गए, और ये 17 की पावर 14 ही है। अब इस 17 की पावर 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 17 की पावर 11 गुणा 17 की पावर 3, फटाफट से बोल दो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, हेलो, हाँ क्लास में हूं। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर है। चलिए अब यहां से इतना तो कंपेयर कर ही सकता हूं मैं कि भाई ये तो बात बराबर है, इसको तो हटाऊं। अब बस इसमें और इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। 2 की पावर 11 और 17 की पावर 3 में कौन सा बड़ा होता है। वैसे 2 की पावर 10 1024 होता है, ये सबको याद होता है कि 2 की पावर 10 1024 है। फिर भी आप कंपेयर ना कर पाए, तब भी आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा हो, तो आप इसको छोटा छोटा करके भी लिख सकते हो। भाई ऐसे लिख लो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 की पावर 5 जो है ना वो 32 होता है, या 2 की पावर 4 16 16 कंपेयर कर लो, है ना। वैसे ये 2048 होगा, कैसे भी करके कर लो। और 17 का क्यूब कितना होता है बताओ, 2048 ही होता है, कितना होता है 2048 से तो बहुत ज्यादा होगा 17 का क्यूब, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728 के करीब, तो 13 का क्यूब ही उससे बड़ा हो जाता है। हम तो 17 की बात कर रहे हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 की पावर 11 छोटा है किससे भैया, 17 की पावर 3 से। यानी आप समझना 34 की पावर 11 भी छोटा निकला 17 की पावर 14 से। अब जब 34 ही छोटा है तो भैया 31 तो और भी छोटा होगा, इसका मतलब ये वाला रिलेशन बनना चाहिए, यानी 17 की पावर 14 बड़ा है। ठीक है, 17 की पावर 14 बड़ा है, यानी जो सवाल आपका पूछा गया था उस सवाल पर अगर मैं आ जाऊं तो वो कह रहा था कि ये बड़ा, मतलब ये वाली बात मेरे प्यारे बच्चे गलत है। इसका मतलब आंसर होगा ओनली वन। आप सब गलत थे बेटा, है ना, आप सभी गलत थे। हाँ जी बेटा, शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, बहुत खतरनाक लेवल का अच्छा सवाल था, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, पिछला स्लाइड ये है, ये आपके सामने है, यहां हमने सिखाया है भाई, हमने ये प्रूव कर दिया कि 34 की पावर 11 17 की पावर 4 से छोटा है। अब जब 34 की पावर 11 ही छोटा है तो भैया 31 तो और भी छोटा होता है ना भाई। इन दोनों में तो क्लियर, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा कि यही छोटा है। अब बताओ यही किसी से छोटा पड़ गया तो ये तो और छोटा पड़ेगा। सर ये आएगा एग्जाम, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है एज इट इज नंबर्स के साथ ही। ठीक है जी, अब एक बच्चा बार बार पूछ रहा था कि सर ऐसा एक सवाल आ जाता है, ऐसे करके मान लो, एक बार सॉल्व करके बताओ भाई इसको सरल करके।
हाँ जी, बताओ भाई फटाफट से। एक सेकंड, अब आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है क्या? फटाफट से बताना बेटा। क्या अब एक बार मुझे बताओ। फटाफट से बोलिए भाई। अभी आ रहा है? अभी आवाज आ रही है आपकी? सॉरी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? ठीक है, चलिए सुनिए। तो कुछ नहीं, मैंने बस ये बोला है कि भाई इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ये एक है और ये 1/2 है, तो ये 3/2 हो जाएगा भाई। एक और आधा, तो एक और आधा कितना होता है? 3, डेढ़ डेढ़ होता है एक और आधा। डेढ़ का मतलब 3/2 होता है। अब जब यहां 3/2 लिखूंगा, इसको हटा के कंसीडर करिए, यहां लिखा हुआ है 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा ही नहीं आएगा? तीसरा नंबर ऊपर पहुंच जाता है। बात सही है? तो इतना ही बताया अभी, बस उसी को 2/3 करके लिखा है। तो इसको जब हमने 2/3 करके लिख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे इस हिस्से को, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 3 और 2 5/3, 5/3। अब इसको भी पलट के लिखा जाएगा, तो 1 + 1/1 प्लस, तो ये 5/3 है, 3/5 हो जाएगा। 3/5। फिर से जो काम ऊपर हो रहा है, अब यहां पे होगा वो ये वाला काम। मैं बाद में आपको प्रोसेस भी समझा दूंगा, एक बार डिटेल में बताया, फिर तरीका भी बताऊंगा आपको। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8/5, और फिर लास्ट में पलट देंगे तो ये हो जाएगा भैया 1 + 5/8, और आंसर आएगा 13/8। क्या आंसर हो जाएगा भाई? 13/।
ठीक है, ये इसका एक बेसिक तरीका हुआ भाई। ठीक है जी, ये जो है वो मेरे प्यार बच्चे इसका एक बेसिक तरीका हुआ है। बोलो बेटा, अब इसका एक शॉर्टकट वे भी सीख लेते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग आपको हमेशा नीचे से करनी है, ये ना यहां से। देखो कैसे शॉर्टकट में आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे 2 लिखा हुआ है ना, 2, तो 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, है ना। 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये प्लस का साइन कितनी बार दिख रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिख रहा है ना। तो ऐसे ही बढ़ते जाइए। अब एक अगला नंबर जो आएगा बेटा, इन दोनों को जोड़ के आएगा 5, है ना। इन दोनों को जोड़ के आ गया 5। अब इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 8, और फिर इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 13। कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई, जितनी बार आपको प्लस का साइन दिख रहा है जितनी बार प्लस का साइन दिख रहा है उतने ही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, उतने ही ये बनेंगे। 1 2 3 4, और 4 ही प्लस के साइन थे, 1 2 3 4। बात समझ गए। ये लिख लिया 2, और जितने प्लस के साइन दे रखे हैं आपको उतने ही ऑर्डर फॉलो कर दिया आगे की तरफ, बढ़ाते हुए, जोड़ते हुए। और जैसे ही आप इसको कर दोगे तो लास्ट बटे उससे सेकंड लास्ट 13/8 आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। कर लोगे, ऐसा नहीं कर लोगे भाई, एक करके देख लो भाई। फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसे ही, और इस बार 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 3 लिख दिया यहाँ। बताना भैया इसका आंसर। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, आज मेरा कॉलेज एग्जाम है फिर भी क्लास अटेंड। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद आपका। हाँ जी,
सबका आ जाना चाहिए। भैया एक है ना ऊपर, इसलिए एक जोड़ना है। अगर यहाँ पे दो हो, 2/3 लिखा हुआ हो तो दो जोड़ना पड़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्यारे बच्चे जो यहाँ पे लिख रहा हो वही तो, जैसे मैंने लिखा 3 लिखा, अब 3 के ऊपर क्या है 1, तो 1 जुड़ेगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 जुड़ा और कितना आ गया 4 आ गया। अब प्लस का साइन देखिए, 1 2 3 4 5, तो 5 बार ऐसे स्टॉप करता हुआ जाना पड़ेगा आपको। 1 हो गया, फिर 4 और 3 7 हो गया, फिर 7 और 4 11 हो गया, फिर 11 और 7 18 हो गया, और 18 और 11 29 हो गया। 1 2 3 4 5, बस तो 29/18 आपका आंसर होगा। 29/18 है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल बन जाएगा बेटा, बोलो फटाफट से। बार वाले क्वेश्चंस भी करवा देना। ठीक है भैया जी, और कोई आदेश आपका? आपका आदेश तो मानना ही पड़ेगा। आप हमारा आदेश मानो या ना मानो, लेकिन हम जरूर मान लेंगे आपका आदेश। बताओ जी, और कोई आदेश है आपका? चलिए, बार का भी सिस्टम समझ लीजिए भाई, है ना। जैसे भाई किसी भी डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो बार को हटाने का तरीका होता है कि जो अंक है उसको लिख लो और बटे में 9 लगा दो, यानी ये हो गया 1/3। बार को भिन्न में बदलने का ये तरीका होता है कि जिस अंक पर बार लगा हुआ है जिस अंक पर बार लगा हुआ है ठीक है। हाँ, पॉइंट के बाद ही बार लगता है, पॉइंट ही नहीं, जब पॉइंट के बिना बार नहीं आ सकता। अब एक केस ऐसा हो सकता है कि एक डिजिट पे बार है और एक पे नहीं है, जैसे मैंने ये लिख दिया बेटा, ये ऐसे करके ये लिख दिया, तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना होगा तब हम इसको कैसे बदल पाएंगे। तो बेटा पहले तो जो संख्या है उसी को लिखिए। ठीक है सर, ये कौन है जो आपसे फालतू बोल रहा है, उसको ब्लॉक कर दो। देखो, तो इसके नीचे सबसे पहले तो जिस पे बार है उसकी वजह से 9 आ गया। ठीक है, जिस पे बार नहीं है उसकी वजह से 0 आ गया। जिस पे बार नहीं है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, और एक काम और करना होता बेटा, ऊपर जिस पे बार नहीं है ना वो इसमें से घटाना और पड़ेगा, यानी ये बनेगा आपका 21/90, और 3 से काट दोगे तो 7/30। 7/30। रोहित बेटा क्यों ऐसे मैसेज लगातार करके रह गया है, क्या चाहता है ये बता दें।
ठीक है। कोई समस्या तो नहीं भैया इसमें? क्लियर है? ठीक है, ये आपका बार से रिलेटेड हो गई चीजें। बार में कुछ आता नहीं, देखो सवाल अगर आएगा तो वो बस ऐसे ही पूछ सकता है, लास्ट ऐसे कर देगा भाई कि 0.34 बार प्लस 0.23 बार ये पूछ ले भाई इसका योग कितना होगा, उसको और करवा दो। किसको और करवा तो रहे भैया, प्लस माइनस का। आपका कमेंट देख लिया, बताइए ना। क्या मैंने आपसे बोला है, अगर आपका अलग से कोई डाउट है तो टॉपिक से रिलेटेड डाउट नहीं है ना आपका, तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए एक बार जाके, वहां बता दूंगा। क्योंकि यहाँ तो इतना टाइम नहीं होता ना, यहाँ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो बोल दो, फिर तो यहीं करा दिया जाएगा। रिकॉर्डेड सैटरडे को मिलेगा बेटा उसका। चलिए जी, तो भाई इसको एक बार चाहो तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। वैसे तो लिखना मैंने बता दिया आपको कि 34 माइनस 3/90 प्लस ये हो जाएगा 23 माइनस 2/90। तो नीचे तो एलसीएम वही आ गया, देखो 90। ये 34 माइनस 3 का मतलब कितना हो जाएगा भाई 31, और ये बेटा कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाता है 52/90। 2 से कट जाएगा ये, केवल 2 से ही कटेगा। ये 26 बार, और ये 2 से कट जाएगा 45 बार। तो 26/45 इसका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी प्यारे साथियों तक आज जो कुछ पहुंचनी थी बातें बहुत ही यूजफुल तरीके से आप तक पहुंच गई होंगी, मजेदार तरीके से। ठीक है 90 बता दिया बेटा मैंने कैसे आया, आप ध्यान से देखो, बहुत डिटेल में बताता हूं, इसलिए बहुत स्लो स्लो, जिससे कि आप समझ पाए सारी चीजों को। कमला अभी एक क्लास और है कल की, परेशान मत हो, आराम से रोक के रखना सारी चीजों को, मैं कल भी कराऊंगा, और फिर सैटरडे को दोबारा से एक और कराऊंगा क्लास। ठीक है, परेशान मत हो, सब कुछ कराया जाएगा। तो लेकिन अपने रेटिंग्स में थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई, प्यार बरसाइए थोड़ा सा, 5 स्टार रेटिंग्स दिया करो तीनों सेगमेंट में। अरे यार, इसकी वजह से 9 आया, इसकी वजह से 0 आया, बताओ। जिस पे बार होता है उस अंक की वजह से 9 आता है, जितने अंकों पे बार नहीं होता है उतने 0 आते हैं। इस वीक होगी केवल बेटा। बताओ कोई समस्या? बारिश नहीं हो रही है इसीलिए प्यार बरसा देंगे। ठीक है बिल्कुल बेटा ना, 5 स्टार देती हूँ। अच्छा जी, लगता नहीं है। हाँ, आप कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है भैया जी, मुलाकात करेंगे कल, तब तक सभी अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, तंदुरुस्त रहना और खुश रहना। ठीक है जी। सर महापैक कौन सी बैच ज्वाइन करूं?
जिसका तुम्हें पढ़ाए हुए ज्यादा समझ में आया करे उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग ही कर रहे हो तो एग्जाम की एक बार ग्रुप में कमेंट करना, मुझे अपना थोड़ा सा तैयारी के लेवल के हिसाब से समझा देना कि कितने टाइम से, तो मैं पूछ लूंगा, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कौन सा बैच सुटेबल रहेगा आपका, है ना। ग्रुप में जाके भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए भैया जी, तो सभी साथी खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद। अगर दोनों पे बार है तो नीचे 99 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। 2 दिन से ज्वाइन किया, हाँ तो ग्रुप ज्वाइन कर लो एक बार भाई, ग्रुप में से बोलना आप, है ना, वहां मैं आपसे पूछ लूंगा। टेलीग्राम पे मैथ्स बाय अंकुर शर्मा, वहां पे जाके एक बार मैसेज कर देना इसी से रिलेटेड, वहां पे से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा वहां पे, ठीक है। चलिए जी, जय हिंद।